नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में विजय त्रिवेदी आ गए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और आजकल हम लोग युद्ध के भी एक्सपर्ट हो गए हैं, हम लोग इकोनॉमी के भी एक्सपर्ट हो गए हैं। तो मतलब पढ़ते हैं, समझते हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि जो देश में बड़े बड़े मुद्दे अक्सर खड़े हो जाते हैं, इनका आपके लिए क्या मतलब है, आप पर क्या असर होने वाला है। अब पिछले 2 दिन से, बल्कि पिछले कई हफ्तों से देश में तेल का संकट, गैस का संकट और अब महंगाई का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। आखिरकार युद्ध शुरू होने के लगभग 3 महीने बाद हिंदुस्तान में भी तेल के दाम सरकार को आखिरकार बढ़ाने पड़े। 3 रुपए पेट्रोल, 3 रुपए डीजल और सीएनजी पर 2 रुपए आखिरकार सरकार ने बढ़ा दिए। सारे विश्लेषक और इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री ये मान रहे हैं ये पहला झटका है। इससे तेल कंपनियां घाटे से उबर नहीं पाएंगी क्योंकि हॉर्मुज अभी भी बंद है, तेल सप्लाई ठीक से हो नहीं रही है, बाकी देशों से मंगाना पड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम अभी भी 107, 108 डॉलर पर घूम रहे हैं। ऐसे में देश की जनता को और बड़े झटकों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस बीच एक और बुरी खबर जो आज हमें यूएस के मीडिया से सुनने को मिली वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी अखबारों में, अमेरिकी मीडिया में पिछले कई घंटों से यह खबर तैर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर हमले का प्लान बना लिया है। कई अखबार ये लिख रहे हैं, खासतौर से न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिख रहा है कि अगले हफ्ते, अब एक दिन संडे रह गया, उसके बाद मंडे, अगला हफ्ता जैसे ही आएगा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को फिर से, अपनी सारी सेनाओं को फिर से ये आदेश दे सकते हैं कि ईरान पर एक और हमला किया जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक बड़े नुकसान की तैयारी है जो ईरान को पहुंचाया जाए अमेरिका की तरफ से, क्योंकि सीज फायर तो चल रहा है लेकिन ईरान पूर्ण समझौता करने को तैयार नहीं हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप चीन से अभी होकर आए हैं, यहां दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक खत्म हुई है जिसमें कोई साझा बयान नहीं आया। ऐसे में लगता है डोनाल्ड ट्रंप को भी यह लगने लगा है कि ईरान पर जब तक और हमला नहीं किया जाएगा कोई समझौता नहीं हो पाएगा। यह न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स का यह भी कहना है कि अमेरिका ने पहले ही 50,000 सैनिक और कई युद्धपोत तैनात किए हुए हैं। 2,000 पैराट्रूपर्स हमले के लिए तैयार हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन एक्टिव है और ईरान के किन ठिकानों पर हमला करना है उनकी पहचान भी कर ली गई है। इस्फहान परमाणु साइट भी हमले की लिस्ट में है और भी कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं जिन पर पेंटागन में चर्चा हुई है और बाकायदा पूरी लिस्ट बना ली गई है और सेना इंतजार कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी हमले का आदेश दे सकते हैं। अब सोचिए जरा, अगर फिर से युद्ध छिड़ा तो तेल के दामों का क्या होगा। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर 50%, 60%, 70% तेल के दाम बढ़ चुके हैं। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के जो दाम बढ़े हैं उनका जरा एक आइडिया ले लीजिए। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। यह 27 फरवरी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम $67 प्रति बैरल, $67। और युद्ध के बाद ताजा जो मैं आपको दाम दिखा रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का, वो है $107। 60% बढ़ गया है कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, 60%। अब सरकार कह रही है 60% दाम बढ़ा है, हमने 3 महीने बाद जाकर सिर्फ 3 रुपए बढ़ाए हैं तेल पर, पेट्रोल और डीजल पर, गैस पर 2 रुपए बढ़ाए हैं आम लोगों को ध्यान में रखते हुए। और विपक्ष कह रहा है कि तेल कंपनियों ने जितना लाखों करोड़ का मुनाफा कमाया है पिछले कई सालों में, वो जनता को पास ऑन करिए, ये 3 रुपए, 2 रुपए भी मत बढ़ाइए। अब आरोप यही लग रहा है, सरकार कह रही है विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष कह रहा है सरकार सही आंकड़े छुपा रही है। कौन कर रहा है राजनीति? कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। अब तेल कंपनियां, मैं पेट्रोल का आपको एक आइडिया देता हूं कि पेट्रोल का जो ये रेट है, ये 100 रुपए, 110 रुपए, 98 रुपए कैसे पहुंचता है। कच्चा तेल 64 रुपए का प्रति लीटर तेल कंपनियों को पड़ता है। उसके बाद क्या क्या होता है? ढुलाई का लगता है 10.5 रुपया, टैक्स लगता है 36 रुपए, ये देखिए। इससे लागत हो जाती है, कुल मिलाकर जो लागत हो जाती है और भी उसमें कुछ चीजें जुड़ जाती हैं, 110 रुपए के आसपास हो जाती है। और सरकार बेच रही है 97-98 रुपए, मतलब तेल कंपनियां। तो 12-13 रुपए का अभी पेट्रोल पर, हर लीटर पर तेल कंपनियों को हो रहा है घाटा। अब सरकार कह रही है हमने सिर्फ 3 रुपए बढ़ाए हैं। सोचिए जरा, 3 रुपए, जबकि घाटा हो रहा है 12-13 रुपए का पेट्रोल पर। अब कल जो दाम बढ़े थे जरा उसको फिर से आपको याद दिला दूं। 3-3 रुपए बढ़े थे, ये देखिए, पेट्रोल 3 रुपए, डीजल 3 रुपए, सीएनजी 2 रुपए
और ये दिल्ली के दाम है 97, डीजल 90 और सीएनजी 77। अब मैं आपको कुछ और देशों में बताता हूं वहां कितने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, एक रफ आइडिया। और सरकार बार बार, बीजेपी बार बार ये आंकड़ा दुनिया के सामने रख रही है, देश के सामने रख रही है, विपक्ष को भी दिखा रही है कि जरा आइडिया ले लीजिए कि बाकी देशों में कितने दाम बढ़े हैं। यूएस में 35% तेल महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल। ईयू में, यूरोप में 12%, म्यांमार में डबल से ज्यादा, नाइजीरिया में 56-56%, पाकिस्तान में 64%, नेपाल में 39%, श्रीलंका में 38% और साउथ अफ्रीका में 33%। ऐसे में हमारे यहां कितना बढ़ा है? 5-10% भी नहीं बढ़ा है। यह सरकार का कहना है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा पर हैं। फिलहाल नेदरलैंड्स में हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने वहां भारतवंशियों को संबोधित भी किया, कई मुद्दों पर खुलकर बात की, इमोशनल भी हुए प्रधानमंत्री वहां पर। लेकिन प्रधानमंत्री नेदरलैंड्स पहुंचने से पहले यूएई में रुके थे और यूएई के साथ भारत ने कई अहम समझौते किए। उनमें सबसे अहम जो समझौता है वो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का, कि भारत में जो एक हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व रहता है तेल का, कच्चे तेल का, उसे यूएई बढ़ाएगा। यानी हमारे पास स्टोरेज में एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा। यह डील हो गई है इसके बाद। लेकिन एक और जो तैयारी है जिसे बहुत अहम माना जा रहा है वो यह है कि भारत अब समुद्र में एक पाइपलाइन बिछाने की तैयारी कर रहा है और बहुत तेजी से इस पर काम कर रहा है ताकि हॉर्मुज पर हमें निर्भर ही ना होना पड़े। खाड़ी देशों से एक पाइपलाइन बिछाने की तैयारी भारत कर रहा है। इसकी लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए की होगी और जिससे एलएनजी जो हम खरीदते हैं, फिर कभी सप्लाई लाइन प्रभावित हो जाती है, उससे रेट भी बढ़ जाते हैं, संकट भी हो जाता है, तो उससे हमें इन सारी सप्लाई लाइंस की प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। अब जाहिर है अभी ये इस योजना पर काम चल रहा है। अब देखते हैं कि इस पर रिपोर्ट बनेगी, फिर कब ये बनेगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी सोच है, ये हर कोई कह रहा है। अब जो यूएई से डील हुई है उसके बारे में आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री ने यूएई से जो डील की है उसके तहत 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल हिंदुस्तान में अतिरिक्त स्टोर करेगा यूएई, जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं उनमें। इसके अलावा और भी कई समझौते हुए हैं। एक समझौता यह है कि $5 अरब का यूएई भारत में निवेश भी करेगा। लेकिन ये जो 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल एक्स्ट्रा यूएई भारत में स्टोर करेगा, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से हॉर्मुज का संकट शुरू हुआ है, आप भी जानते हैं, चर्चा यही हो रही है कि हमारे पास कितने दिन का ऑयल है। अगर सप्लाई लाइन प्रभावित होती है तो क्या करेंगे हम? सरकार बार बार कह रही है हमारे पास 60 दिन का रिजर्व है। 60 दिन तक अगर बाहर से सप्लाई ना आए तो हम अपने स्टोरेज पर निर्भर रहकर देश चला सकते हैं। पर अब ये 30 मिलियन बैरल एक्स्ट्रा अगर यूएई हमारे यहां रखेगा स्टोरेज में, जाहिर है इससे मदद जरूर मिलेगी। अब आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री ने जब नेदरलैंड्स पहुंचे, यूएई में बहुत छोटे दौरे के लिए रुके, स्टॉप ओवर था, नेदरलैंड्स पहुंचकर प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों को संबोधित किया और कहा, आज की दुनिया नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोविड आया, फिर युद्ध होने लगे। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं, अब पूरी दुनिया में ऊर्जा का बड़ा संकट है। यह आपदाओं का दशक है। अगर स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है। भारत नेदरलैंड्स मिलकर एक भरोसेमंद भविष्य के लिए सप्लाई चेन बनाने में जुटे। प्रधानमंत्री ने फिर से इशारा किया है कि अगर ये संकट जल्दी नहीं सुलझा तो एक बड़ी आबादी दुनिया की फिर से गरीबी में चली जाएगी। क्या इशारा करें प्रधानमंत्री? जरा सुनिए क्या बोले पीएम। मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, महंगाई पर राजनीति ये कैसी देश नीति? कौन कर रहा है महंगाई पर राजनीति, विपक्ष या फिर सरकार? और दूसरा,
क्या एक बार फिर से ईरान पर बम बरसाएंगे ट्रंप? क्या उनके सामने अब और कोई रास्ता बचा नहीं है क्या? क्या ट्रंप को दुनिया में इस युद्ध से रोकने वाला कोई नहीं है क्या?